देख रहे हैं उर्दू चैनल में हूं आपका मेजबान मुस्तफी महसूम पेश हैं आज की सुर्खियां। केरला के वायनाड लोकसभा सीट से मुंतखब होने वाले कांग्रेस के रुकन राहुल गांधी को गुजरात की एक अदालत ने हत्या इज्जत के एक मुकदमे में 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद जुमे को पार्लियामेंट से नाअहल करार दे दिया गया। लोकसभा सेक्रेटरीट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि यह कार्रवाई अवामी नुमाइंदगी एक्ट के दफात के तहत की गई है। सूरत की जुडिशल मजिस्ट्रेट एच वर्मा के अदालत ने जुमेरात को मिस्टर गांधी को ताज़रात हिंद दफा 499 और 500 के तहत मुजरिम करार देते हुए 2019 में उनके मुजरिमाना तौर पर हत्या अमेज बयान के हवाले से दर्ज एक केस में मुजरिम करार दिया और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई। उन्हें सजा के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने के लिए 30 दिन का मौका दिया गया। यह मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के एमएलए परनीश मोदी ने 2019 के आम इंतखाबात के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक इंतखाबी रैली के दौरान मिस्टर गांधी के एक मखसूस जात के खिलाफ किए गए रिमार्क्स दायर किया था। बहुत से कानून माहिरीन ने कहा कि ऐसी सूरत में मिस्टर राहुल गांधी की बतौर मेंबर पार्लियामेंट नाअहलियत फौरी और खुद ब खुद मुअस्सर हो जाती है। हालांकि अदालत ने उनकी जमानत 15,000 रुपए के मचलके पर मंजूर कर ली है। कांग्रेस ने इस केस को कानून की गलत तशरीह करार देते हुए तनकीद की है और कहा है कि वो इसके खिलाफ अपील करेगी। दूसरी जानब भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि मुल्क का हर शहरी कानून की नजर में बराबर है। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने जुमा को रमजान के मुक़द्दस महीने के आगाज के मौका पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है। मोदी ने एक ट्वीट में खुदा करे कि मुक़द्दस महीना हमारे माशरे में मजीद इत्तेहाद और हम आहंगी लाए, ये गरीबों की खिदमत की अहमियत की भी तस्दीक करे। रमजान मुबारक उम्मत मुस्लिमा के लिए मुक़द्दस तरीन महीना है। इस पूरे महीने में लोग तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक रोजा रखते हैं। रमजान मुबारक और बरकतों का महीना कहा जाता है। रमजान का यह महीना कभी 29 तो कभी 30 दिनों का होता है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने उधमपुर में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी इक़्तिदार में रहने के लिए सिर्फ राम के नाम का इस्तेमाल करती है, लेकिन राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सबके भगवान हैं। तफसीलात के मुताबिक जम्मू सूबा के जिला उधमपुर में जुमेरात को रोज पैंथर्स पार्टी की जानिब से एक रैली के एहतमाम किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। अवामी रैली से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि यह पार्टी इक़्तिदार में रहने के लिए सिर्फ भगवान राम का नाम इस्तेमाल करती है, लेकिन राम सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के देवता नहीं, बराए मेहरबानी इस तस्वुर को अपने जहन से निकाल दें। भगवान राम हर एक के भगवान है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, अमरीकी हो, रूसी हो। जो लोग आपके पास ये कहते हैं कि हम सिर्फ राम के भक्त हैं, वो बेवकूफ़ हैं। वो सिर्फ राम के नाम पर फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें राम से नहीं बल्कि इक़्तिदार से प्यार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे ख्याल में जब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान होगा तो आम आदमी तवज्जो हटाने के लिए राम मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों के दरमियान इत्तेहाद पर उन्होंने कहा कि हमारे इत्तेहाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पैंथर्स हो। हम लोगों के लिए लड़ेंगे और मरेंगे, लेकिन हम मुत्तहिद रहेंगे। उनने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में सवालात उठाए और लोगों से कहा कि वो इसके इस्तेमाल से मुतल्लिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने कपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक जंगजू को मार गिराने का दावा किया है। सरकारी जराये ने बताया कि आज सुबह कपवाड़ा में टंगडार के जबदी इलाके में दरअंदाजी की कोशिश के दौरान एक जंगजू मारा गया है। उन्होंने कहा कि मखसूस इत्तला की बुनियाद पर और दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से मजीद तस्दीक के बाद कपवाड़ा के जबदी इलाके में फौज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। एक पुलिस अहदेदार ने बताया कि एक जंगजू को सरहद की तरफ से दरअंदाजी की कोशिश करते हुए देखा गया। उन्होंने कहा कि जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब पहुंचे तो खतरे को महसूस करते हुए जंगजुओं ने उन पर फायरिंग की और फरार होने की कोशिश की। ताहम फौज की जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। दफाई जराये ने बताया इलाके की तलाशी के दौरान एक सीरीज की राइफल और दीगर जंगी सामान भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जुम्मे के रोज जम्मू में एक एहतजाज दर्ज किया। एहतजाजियों में
से कई ने बतौर एहतजाज काली पट्टियों से अपने मुंह बांध रखे थे। इस मौका पर कमेटी के सदर वकार रसूलवानी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि हमारा मुल्क दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है और हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि अगर सरकार कोई चीज गलत करे तो अपोजिशन को उस पर बात करने का हक होता था, जिसको हमसे छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी जारी की गई है। यहाँ मुल्क के लूटने वालों के खिलाफ अगर कोई बात करता है तो उन पर केस लगाए जाते हैं। उनका इल्जाम था कि बीजेपी और आरएसएस ने इस मुल्क को भी तबाह किया और जम्मू व कश्मीर को भी तबाह किया। वकार रसूल ने कहा कि यहाँ बोलने की इजाजत नहीं, इसी वजह से आज हम यहाँ काली पट्टियां लगाकर बैठ गए। उन्होंने कहा कि यहाँ बीजेपी वाले आरएसएस वाले बोल सकते हैं लेकिन कांग्रेस और दीगर अपोजिशन पार्टियां बोल नहीं सकती हैं। उनका कहना था कि राहुल जी के केस अदालत में जेर समाअत है, इस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वह अदालत का मामला है जिसको अदालत ही निभाएगी, लेकिन जो मुल्क में हो रहा है हम उसके लिए यहाँ काली पट्टियां लगाकर बैठ गए। आलमी यौम तबदक के मौका पर सरहदी जिला पुंछ में महकमा सेहत की जानिब से श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि यौम तबदक सेहत पर खराब असरात, इसके समाजी और इक्तिसादी नताइज और आलमी सतह पर तबदक के वबा को खत्म करने की कोशिश तेज करने का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि तबदक से दुनिया भर में लाखों लोग मुतासर होते हैं। हमारे मुल्क की तबदक से मुकाबले करने की इज्तिमाई कोशिशें हमारी कौमी मुहिम में नुमाया तौर पर झलकती है, जिसका एहतमाम सेहत की निगरानी के एक ऐसे निज़ाम के तहत किया जाता है जो मसावी सबके लिए लागत के हिसाब से काबिल बर्दाश्त लायक रसाई है। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ अजला की तरह पुंछ को भी तबदक से पाक करने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इस मौका पर चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जिला अस्पताल पुंछ के अलावा दीगर मुतल्लिका डॉक्टर मौजूद थे, जबकि इस दौरान ATM स्कूल के तलबा व तालबात की जानिब से रंगोली बनाई गई और तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। फौज ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी मिकदार में मंशियात बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक LOC के करीब डोडा बटालियन के इलाके से फौज ने मंशियात के 10 पैकेट बरामद करने का दावा किया है। सरकारी जराये ने बताया कि मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फौज की जानिब से यहाँ जारी एक बयान में कहा गया कि फौज ने पुंछ सेक्टर के डोडा बटालियन के इलाके से 10 पैकेट मंशियात मवाद बरामद किया है। बयान में कहा गया है कि फौज ने यह कार्रवाई पुंछ जिला में सरहद पर मामूर डोडा बटालियन के इलाके से बरामद हर जगह कर रहे हैं, जैसे स्कूलों में कर रहे हैं, PRI पंचायत लेवल पे भी कर रहे हैं। और इस बार तो आज है हमारे प्रधानमंत्री TB फ्री पंचायत सी लॉन्च करने जा रहे हैं आज के उसमें, कि हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना है और TB पंचायत को फ्री करना है ताकि अगले साल से शायद वो पंचायत लेवल पे अवार्ड देंगे। फौज ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिला में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी मिकदार में मंशियात बरामद की हैं। तफसीलात के मुताबिक LOC के करीब डोडा बटालियन के इलाके से फौज ने मंशियात के 10 पैकेट बरामद करने का दावा किया है। सरकारी जराये ने बताया कि मंशियात की स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। फौज की जानिब से यहाँ जारी एक बयान में कहा गया कि फौज ने पुंछ सेक्टर के डोडा बटालियन के इलाके से 10 पैकेट मंशियात मवाद बरामद किया है। बयान में कहा गया है कि फौज ने यह कार्रवाई पुंछ जिला में सरहद पर मामूर डोडा बटालियन के इलाके से बरामद की है। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेजबान मोहतरम मेहदी शाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने अफसरात से लाजमी नवाजें। खुदा हाफिज।